बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान नाजिज़ आपके सामने हाजिर है और बात करेंगे आज मुल्क की बदलती हुई जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से। और ये बदलती हुई सूरत हाल जो है वो पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान से नहीं, बल्कि ये सूरत हाल है जी खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ पर जो बानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनकी हिदायत पर और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो वजीर आला केपी के हैं जी अली अमीन गंडापुर, उनको तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। और अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने खुद भी वजारत आला जो है उनके पास उस ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। और इस मामले में अब जो नए सामने आने वाला नाम है वजारत आला के लिए वो है जी सोहेल अफरीदी का। सबसे पहला सवाल है जी सोहेल अफरीदी साहब कौन है, तो इसमें जवाब इसका यह है कि जी सोहेल अफरीदी साहब का ताल्लुक जो है जिला खैबर से है और 2024 में पहली मर्तबा जो रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए हैं पी के 100 पी के 70 से। और इससे पहले वो सोहेल अफरीदी साहब जो है काफी अरसे तक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन केपीके के सदर भी रहे हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत में वजीर आला के मामले खसूसी के तौर पर भी जो सोहेल अफरीदी साहब उन्होंने अपने फराइज मनसबी अदा की है। जबकि इसके बाद काबीना में तब्दीली के बाद सोहेल अफरीदी को वजारत वजीर बराए हायर एजुकेशन बना दिया गया था। जबकि सोहेल अफरीदी जो है पीटीआई की मरकजी एग्जेक्टिव कमेटी के भी इस वक्त मेंबर हैं। दूसरी जगह बात करें अगर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, तो उन्होंने कहा है कि जी बानी पीटीआई हुक्म पर वजारत आला के ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूं। जबकि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सोहेल अफरीदी को मेरी मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत जो है वो हासिल रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हम बानी पीटीआई की रिहाई और पार्टी पॉलिसी के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। ख्याल रहे कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन खबरों की तस्दीक की थी कि अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तून की वजारत आला से हटाया जा रहा है और इसका फैसला कर लिया गया है। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि सोहेल अफरीदी जो है खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला उनको बनाया जाएगा। और ये उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला इमरान खान का है, जिसका पस मंजर भी बयान किया गया। और पस मंजर ये था कि जी खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की बदतरीन सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल है। और सही एजेंसी में हम जो पाक फौज के जवान हैं वो आज भी शहीद हुए हैं, अफसर शहीद हुए हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा को कहा गया था कि वो वफाक के खिलाफ चले, यानी कि वफाक की जो पॉलिसीज हैं उनकी हिमायत ना करें। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वफाक की जो पॉलिसीज हैं उनकी हिमायत कर रहे थे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कोई वजारत आला की तब्दीली में कोई जो दुश्वारी है वो उसका सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। अली अमीन जो है वो इस्तीफा देंगे और असम्बली जो है वो सोहेल अफरीदी को वजीर आला मुंतखब करेगी। जबकि इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई के बानी जो है उन्होंने अली अमीन को इस्तीफा देने का हुक्म दिया और वो समझते हैं कि अली अमीन के लिए भी बेहतर है कि ये ओहदा अब छोड़ दिया जाए, कि हमने एक नई पॉलिसी का ऐलान करना है और नई शुरुआत करनी है। सोहेल अफरीदी जो मौजूदा हुकूमत में वजीर आला के मोमिन खसूसी भी रह चुके हैं, अब उनको वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन इस हवाले से कुछ और भी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। वो ये कि पीटीआई के अंदर इस वक्त दो धड़े जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक धड़ा जो है वो जो है अली अमीन गंडापुर साहब उनको हुकूमत से हटाने के हक में बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरा जो ग्रोह है वो चाहता है कि अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटा दिया जाए। ले पीटीआई की अंदरूनी जो खलफशार है ये तो उसकी कहानी है, लेकिन ये जो फैसला है वो हो चुका है कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटाकर उनकी जगह पर जो सोहेल अफरीदी हैं उनको वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया जा रहा है।